नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी की चिरंजीव कॉलोनी में बैठे हैं। यहां पर मैं कहूं एक लड़की के हाथों में इतना बड़ा जादू आ गया है, इतना बड़ा कमाल है कि फिलहाल उसने बहुत बड़े सेलिब्रिटी काका को भिवानी की चिरंजीवी कॉलोनी में जीवंत उतार दिया है। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी मेरे साथ कंचन गौतम मौजूद हैं और ये स्केच बनाती हैं, ऐसा जीवंत स्केच बनाती है, ऐसा लाइव स्केच बनाती हैं जैसे कि इनके साथ में ही बैठा है कोई सेलिब्रिटी की बात करें या जिसका भी स्केच बनाती हैं। फिलहाल बात करने वाले हैं कंचन के साथ। और कंचन, फिलहाल किस पर काम कर रही हैं आप? ये काका को किस तरीके से आप फॉलो करते हैं, इनके फैन हैं या कैसे हाँ बना जी रहे हैं? सर, मैं इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, इनके सॉन्ग सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके सॉन्ग, इसलिए मैंने इनकी आज पिक्चर बनाने की, पोर्ट्रेट बनाने की ट्राई किया है। अच्छा, तो काका से कभी कांटेक्ट वगैरह हुआ है? इनका स्केच वगैरह बना के आपने इंस्टा पे इनको टैग या ऐसा कुछ आपने भेजा हो इनको मैसेज वगैरह में? हाँ जी सर, मैंने इंस्टाग्राम को इनको टैग भी किया है, बट अभी वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है मेरे पास। लेकिन कंटिन्यू कर रहे हैं आप। हाँ ये सेकंड पोर्ट्रेट है इनका? हाँ जी सर, ये सेकंड पोर्ट्रेट है चलिए, मेरा। आजकल के दीवाने हैं बच्चे। काका की बात कर लें, पंजाबी सॉन्ग्स के या हरियाणवी भी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में बसने लगे हैं। हरियाणवी स्टार्स की बात करें, फिलहाल बात करें वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ में बनाया है आपने? क्या कुछ बनाया था उस दौरान और वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया? सर मैंने ना इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने अप्लाई किया था, और ये 23 जैन को मेरा अप्रूव्ड हुआ था, जिसमें मैंने सचिन तेंदुलकर की पोर्ट्रेट बनाया था विदाउट लिफ्टिंग पेन में। पेन नहीं उठाती हैं आप? नहीं। और इस दौरान भी आपने पेन नहीं उठाया? नहीं, अभी आप कर ही रही हैं हाँ कंटिन्यू? जी, इस दौरान मैंने कोई पेन नहीं उठाया है। अभी ये स्केच 10 मिनट्स में बन के रेडी हो जाता है मेरा, अच्छा। बट इसमें मैं पेन नहीं उठाती हूँ बिल्कुल भी। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल आप समझ सकते हैं एक चीज़, एक टैलेंट फिलहाल हाथों में किस तरीके से जादू है भिवानी की इस गुड़िया के हाथों में। फिलहाल कितने टाइम से स्केचिंग कर रही हैं? स्केचिंग का जादू कब दिल पे और दिमाग पे सवार हुआ आप? सर ये 2017 से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि बचपन से मैं करती थी ये स्केचिंग वगैरह 2017 से पहले, बट इतना शौक नहीं था। जैसे मम्मी ने बताया कि 2017 में कि तू कुछ अच्छा कर सकते है, इसमें अपना कर, तो मैंने वहाँ से, शौक तो मुझे पहले से ही था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपनी लाइफ की स्केचिंग करना। अब मुझे नहीं पता कि मेरी स्केचिंग कब पेंटिंग्स में बनती चली गई, और वहाँ से पता नहीं, मैं जुनून चढ़ गया कि मुझे कुछ अलग करना है, इस फील्ड में कुछ अलग करना है, तो मैंने 2017 में स्टार्ट किया था सर। वो जो कमाल की बात है। फिलहाल आप कुछ शॉर्ट्स भी यहाँ देख रहे हैं, जिस तरीके से इसके द्वारा ये स्केच बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको लगेगा नहीं कि किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाए हैं, किसी मशीन से बने। क्योंकि गॉड की फिलहाल बहुत सारे भगवान हैं यहाँ, इनकी मूर्तियाँ, आप गाय माता हैं, इनकी मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ऐसे लाइव, ऐसे जीवंत स्केच बनाती हैं जैसे कि यहाँ पर मौजूद हैं ये कैरेक्टर। फिलहाल देख सकते हैं आप शॉर्ट्स के दौरान। और फिलहाल बात करने वाले हैं क्या काम करती हैं कंचन, या प्रोफेशनली स्केचिंग के साथ जुड़ी हैं? मैं प्रोफेशनली ही स्केचिंग करती हूँ सर। जैसे अलग अलग फील्ड्स होती हैं स्केचिंग में भी, कि आप अपना कौन से स्किल्स के साथ जाते हो, कि आप स्केचिंग करते हो, एग्जीबिशन करते हो, या एक कमीशन आर्टिस्ट होते हैं, तो कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल कमीशन आर्टिस्ट के तरफ पे काम कर रही हूँ, और एग्जीबिशंस करती हूँ अपने। एग्जीबिशंस करती हैं। इनकम सोर्स आपका कमीशन किस तरीके से, किसी कंपनी के लिए या किसी दूसरे आर्टिस्ट के लिए काम करते हैं? किस तरीके से ऑर्डर होते हैं आपके पास? नहीं सर, मैं किसी मतलब आर्टिस्ट के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ, कि मुझे अपने लिए काम करना है, जो भी करना है मुझे अपने बेस पे काम करना है, तो मैं कमीशन वर्क करती हूँ। और जैसे एग्जीबिशन कहीं पे भी होती हैं, तो वहाँ अपनी पेंटिंग्स को लगाती हूँ, वहाँ मेरी सेल्स होती हैं कितना पेंटिंग। कुछ आपका इसका रिक्वायरमेंट होती है आपकी? कितना पे करना पड़ता है सामने वाले को अगर कंचन के हाथों का स्केच उसे चाहिए हो तो? सर वो अलग अलग मीडियम्स होते हैं, कि आप किस मीडियम से बनवा रहे हो और किस स्केच बनवा रहे हो, साइज़ बनवा रहे हो, उसके मीडियम से होता है सर। लगभग कॉस्टली बात करें, कितना महंगा स्केच तक बना देती हैं आपने? अब तक का कितना महंगा स्केच सेल किया है? 70,000 की मेरी एग्जीबिशन में सेल हुई थी सर एक एक पेंटिंग। स्केच की एक पेंटिंग हाँ जी। 70,000 रुपए हाँ की? जी। कमाल की बात है भाई, कंचन के हाथ में जादू है या फिर क्या है? क्योंकि 70,000 रुपए की पेंटिंग बिकना बड़ा कमाल की बात होती है। और फिलहाल किस चीज़ की थैंक वो यू सर। स्केच की बात करें, किस चीज़ की पेंटिंग थी वो आपकी? सर ऐसे जो ये वाली पेंटिंग्स लगी हुई है ना मेरी, इस टाइप की वो पेंटिंग्स थी सर। अच्छा, फिलहाल इस ऑयल तरह की। पेंटिंग थी मेरी, ओके। ऑयल पेंटिंग। अच्छा, ये पेंटिंग कितने तरीके से होती हैं? पेंसिल से होती हैं या अलग अलग सर तरीके ये से? अलग अलग मीडियम्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट पेस्टल हो गया, आप वाटर कलर कर रहे हो, या सिंपल स्केचिंग कर रहे हो,
ऑयल मीडियम हो गया, अलग अलग मीडियम्स होते हैं सर ये। वाह जी वाह, इतनी महंगी आर्टिस्ट भिवानी में मेरे साथ बैठी है, मुझे तो हैरानी हो रही है। फिलहाल एक लड़की, एक गुड़िया सी लड़की, और टैलेंट उसके हाथ में, आप समझ सकते हैं। फिलहाल भिवानी में किस तरीके से आप सेल कर पाती हैं, या किस तरीके से, किस माध्यम से आपका आजीविका चल रही है, इस तरीके से अगर बात करें, इस प्रोफेशन की बात करें तो? सर भिवानी में एग्जीबिशन से तो नहीं, एक कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे आपकी मतलब कमीशन सेल हो जाती हैं वहाँ से आपकी। मतलब डायरेक्ट आप किसी का बना के देते हाँ हैं, जी। किसी के लिए बनाते हैं हाँ आप, जी, वो पे करते हैं आपको? हाँ जी, कमीशन वर्क मुझे इंस्टाग्राम से भी मिल जाता है, फेसबुक से भी मिल जाता है। अच्छा, तो फिलहाल कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, और किस तरह का रहता है? क्योंकि आपने बताया कि मैं तो हैरान हो जाऊंगा अगर मुझे 70,000 रुपये में पेंटिंग बनवानी पड़े, तो कुछ कॉस्टली या फिर सस्ता भी होता है? हाँ जी सर, ये नहीं है कि आपको सभी इतनी कॉस्टली मिलेंगी। अगर आपको एक स्केच बनवाना है तो आप उसको 15,000 में या 1,500 रुपये में भी बनवा सकते हो। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल की बात है। और किसी तरह का, किसी का लाइव स्केच, या किसी का, जैसे कई लोगों को होता है कि शादी में मैं किसी को गिफ्ट कर दूं, तो वो चीज़ें आप बना देते हैं? किसी ब्राइड वगैरह की बात करें, या हाँ किसी जी सर। ग्रूम वगैरह की बात करें, हाँ उनके जी सर, कपल किसी भी प्रकार का स्केच हो मैं बना सकती हूँ उसको। अच्छा, तो फिलहाल कितना टाइम कितना लगता है? जैसे ये है, ये आप 10 मिनट में बना लेते हैं, तो इसके चार्जेस अलग होते हैं। कोई ऐसा भी होता है जिसमें 10-10, 15-15 दिन लगते हैं, उसको स्पेशली बनाया जाता हाँ जी सर, जो पेंटिंग्स हम आप लगता है कि मुझे ये मतलब टाइम के ऊपर ही वैल्यू होती है, जितनी टाइम लगता है उसके हिसाब से मनी होती है। कोई पेंटिंग अगर मेरे को रियलिज्म में बनानी है तो उसमें टाइम लगता है सर। है? वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल भिवानी में इस तरह की स्केचिंग करना, और इस तरीके से 70-70 हज़ार रुपये की सेल तक कर देती हैं। कंचन के हाथों में जादू है, और कंचन को जो इस धरती पर लेकर के आए, वो इनके माँ है मेरे साथ मौजूद। क्या नाम है मैडम आपका? कृष्णा जी। तो फिलहाल बच्ची इस तरीके से टैलेंट के साथ साथ आजीविका भी अर्न कर रही है, अर्निंग कर रही है, कमाई कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और 70,000 रुपये की कभी सोची थी बेटी ने शुरू की होगी तो एक पेंटिंग 70,000 रुपये की बिक जाएगी? सोची थी इसका काम को देख के। अच्छा, हाँ, उसके बाद में भी बहुत किया है इसने। तो संतुष्ट हैं बेटी के काम से? हाँ बिल्कुल, तारीफ करते हैं कुछ लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उस बारे में क्या कहना? बहुत खुश हैं। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसकी वजह से अब हमारा भी मतलब सारा वो हो रहा है कि भाई आज कंचन के माँ बाप ये बोल रहे, कंचन के माँ बाप हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बच्चे में टैलेंट है, उसको निखारें, या फिर उसको, कई लोग होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में ही धकेलना है, अपना टैलेंट भूल जाओ, सिर्फ पेरेंट्स का सपना है, पड़ोसी कहते हैं कि आपको जॉब की तैयारी करनी है, HSSC की या SSSC की तैयारी करनी है आपको, और कुछ नहीं करना, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को ये कहूँगी कि अपने बच्चों को दबाओ मत, जो उनमें टैलेंट है उनको निखार के बाहर लेके आओ। जो टैलेंट बोलेगा ना वो सरकारी सर्विस या और उस तरफ मत भागो, उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चा उससे आगे बढ़ेगा, एक सौ दबाव से बढ़ेगा। एक जिसका टैलेंट है वो बोलेगा, तो टैलेंट को मत दबाओ, टैलेंट को जरूर ऊपर निखारो, उसकी भी साथ तैयारी करते रहो सरकारी। लेकिन जो बच्चे में गोल्ड गिफ्ट दे रखा है ना उसका जरूर मतलब आगे बढ़ाओ, उससे ही कुछ मिलेगा। अच्छा, कंचन, अब तक किस किस के आप जैसे सेलिब्रिटी हैं, या फिर और किसी भगवान वगैरह की, किन किन चीज़ों के आप बना चुके हैं स्केच? सर मैं अमिताभ बच्चन का बना चुकी हूँ, सचिन तेंदुलकर सर से मुझे इन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम हुआ है। बहुत सारे बना चुकी हूँ, गॉड्स की, जैसे मेरे पीछे अभी आप कृष्ण जी की ये देख रहे हो ऑयल पेंटिंग्स में, ये बना चुकी हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आने वाले वक्त में खुद के साथ कौन सा कंपटीशन लड़ रही हैं कि मुझे ये तो और करना है, ये और सीखना है? सर मुझे एक ये है कि कुछ अलग क्रिएट करना है, तो मैं कटिंग वगैरह के बारे में सोची हूँ, पेपर कटिंग के बारे में। अगर मेरा रेडी हो जाता तो उससे ज़्यादा बेटर खुशी और भी होगी मुझे। और मैं आपको बता दूं, घर पे आया तो मुझे कंचन ने दिखाया कि घर की अगर वॉल पेंटिंग की बात करें, वो तक कंचन ही करती है। इस घर को, यानी कि जो ओनर है, वो, उनको बड़ा पे नहीं करना पड़ता किसी बाहर वाले आर्टिस्ट को बुलाने पे। तो अपने बच्चों को जब हम टैलेंट के साथ जोड़ते हैं, निखारते हैं, तो बच्चे भी आपके भविष्य के साथ, आपके कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े होते हैं। कंचन, किस तरीके से कोई आपके साथ अगर बायर के तौर पर जुड़ सकता है? कैसे वो आपसे जो स्केच हैं ये खरीद सकता है? कैसे जुड़ सकता है कोई आपसे? सर मेरा इंस्टाग्राम भी है, कंचन गौतम आर्ट करके ही। फेसबुक आईडी भी वही है मेरी, और यूट्यूब चैनल भी है, उस पर मेरी मेल आईडी मेंशन है। वहाँ से मुझे ऑर्डर भी मिलते हैं मेल आईडी के अकॉर्डिंग ही, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं सर। कमाल की बात है। फिलहाल कंचन के साथ हम जुड़े थे, और कंचन कोई आपसे सीखना चाहे तो उसको सिखा भी सकते हैं अगर कोई स्टाइल है? हाँ जी सर, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं
जैसे अभी तो छुट्टियां नहीं है, जून में जो छुट्टियां होती हैं पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें कुछ अलग क्रिएट करवाना है बच्चों से या कुछ अदर एक्टिविटी सिखानी है बच्चों के, तो वहाँ मेरे लिए ट्यूशन भी आते हैं मेरे से। तो कोई भी सीख सकता है स्केचिंग? आप मानती हैं कि कोई भी स्केचिंग कर सकता है, जैसे ड्राइंग का कोई काम ना तो? हाँ जी सर, मतलब सीखने के लिए कोई भी सीख सकता है, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो करता है वो ही सीखेगा, बट उसमें सीखने की जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है और ये चीज़ मुझे करनी है पूरी। तो फिलहाल इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दें। मैं फिलहाल कंचन के साथ बैठा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भिवानी में इस तरह के टैलेंट है और इन बेटियों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर कारवां कहीं और जाके बोलेगा और आपकी बेटियां आपका नाम रोशन करेंगी। जिस तरीके से भिवानी की कंचन गौतम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं आज के दिन, और 70,000 रुपये की उनकी पेंटिंग बिकती है। प्राउड फील होता है माँ को ये कहते हुए कि आज मैं कंचन की माँ हूँ, या पापा को फील होता है कि आज बेटी ने कुछ अच्छा करके दिखाया है। फिलहाल इन बच्चों के साथ अपने नौनिहालों को आगे बढ़ाइए ताकि आने वाले वक्त में आपका नाम बड़ा करें वो। फिलहाल इस बेटी के साथ हम बैठे थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कंचन का टैलेंट कैसा लगा, फिलहाल उसके बारे में कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।